यहाँ पर उसकी पत्नी सोचती रहती है, मैं अपने पति से तब मिली थी किम ह्यून, जब मैं 24 साल की थी। उसका पति बोलता है, मैं सीईओ नहीं हूँ यहाँ का, सिर्फ एक आम एम्प्लॉय हूँ। सीईओ बाहर गए हैं इसलिए। और ये तब हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे रेटिना के साथ कुछ ख़राब हो गया है, यानी मेरी आँखों के साथ। उसके पति की उसकी पहली मुलाकात वो याद करती है। उसका पति बोलता है ये बस हो गया, और इसे एक अम्ब्रेला देता है। वो बोलती है क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ जब तक बारिश ना रुक जाए। मेरे हाथ खाली नहीं है इसलिए, क्योंकि इसके हाथ में एक स्टिक होती है जिससे वो चलती थी। वो यहाँ पर भी सोच रही है, क्यों मुझे इस क्रेन के सहारे चलना पड़ रहा है। मुझे हमेशा से कहा गया कि अच्छे रहो और वैसे ही जियो। मैंने कोशिश की और एक कैर गिवर की जॉब ली और बहुत अच्छे से मेहनत की, पर फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, आखिर क्यों। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे खुद पर दया आती है। उसका होने वाला पति बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, आपको ऐसा लग रहा है ठंड लग रही है, आप ये ले लीजिए। और उसे एक गर्म कॉफ़ी का मग देता है, वो जिससे लेती है अपने हाथ में, और बोलती है मुझे माफ़ करिएगा थोड़े सेकंड के लिए। वो बोलती है ऐसा जहान जहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी। जब उसका होने वाला पति उसका हाथ थामता है उसकी पहली मुलाकात पे, उसे लगता है कि वो रोशनी वापस आ गई है। वो उसका हाथ पकड़ाकर उसे चाय का मग देता है। यहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं क्या मतलब है, ये एक सामा विला है और यहाँ पर सिर्फ एक ही जन रहता है, वो है हान सोंगयॉट। यहाँ पर कोई नहीं रहता। एक डिटेक्टिव आया हुआ है अपार्टमेंट की तलाशी करने। यहाँ पर सब घर सिर्फ उसको छोड़कर सब खाली है। क्या ये सब तुम्हें पता नहीं था। वो लड़की शौक में आ जाती है, बोलती नहीं। वो डर गई है। मैं श्योर हूँ, मैंने अपने नेबर से बात किया था, यहाँ पर कुछ ज़रूर गड़बड़ है। तभी के एक पुलिस ऑफिसर बोलता है, डिटेक्टिव, मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया है और उन्होंने कहा है, लड़की उनकी बातें ध्यान से सुन रही है, कि नेम किम ह्यून, ऐसा कोई इंसान ही नहीं रहता कोरिया में। लड़की पूरी तरह से शॉक हो गई है। एक चर्च का सीन दिखाया जा रहा है। 1 महीने हो गए मेरे पति को गायब हुए। वो चर्च में आई है और पूरी उम्मीद भरी नज़रों से वो चर्च की तरफ देख रही है। तभी एक आदमी बोलता है, अपने आप पे काबू रखो। इतनी बार मैं तुम पर दया फील नहीं कर पाऊँगा। तुम ये जो बार बार आ रही है, मुझे लग रहा है कि तुम हमारे काम में अड़चन डाल रही हो। वो बोलती है, डिटेक्टिव प्लीज़ मेरी बात सुनिए, कुछ तो गड़बड़ है। वो बोलते हैं क्या आप बचा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसकी पत्नी बोलती है, मुझे डर लग रहा है, कहीं क्रिमिनल लोग उसे उठाकर तो नहीं लेकर गए। तभी वो बोलते हैं, ओरिजिनल रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारे हाथ में जो खून था वो तुम्हारे हस्बैंड का था, और तुम्हारे को झूठ बोलने के लिए बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। एक छोटी सी बात नहीं है। माफ़ करना मिस, पर तुम्हें लूटा गया है। वो बोलती, लेकिन मैंने कुछ फाइनेंशियली तौर पर कुछ भी गंवाया नहीं है। किसी को क्या मिलेगा मेरे साथ स्कैम करके। वो बोलता है, उसके जो भी इरादे हों, जो भागा है वही जानता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम्हें नहीं लगता। अब चर्च का सीन। वो चर्च में खड़ी होकर बोलती है, भागा, उसे यकीन नहीं है। तभी एक अंकल आते हैं और बोलते हैं, ओ सिस्टर, तुम अच्छी नहीं लग रही, प्लीज़ थोड़ा आराम कर लो। वो बोलती है, मैं ठीक हूँ,
और जाने लगती है। वो फादर हैं चर्च के। वो बोलती है, फादर क्या आप बता सकते हो, ये जो चीज़ आप देख नहीं सकते उस पर आप भरोसा कैसे करते हो? क्या पता आप भी अपने आप को पागल बना रहे हो। अपनी आंखें खोलो, मेरी तरह पागल मत बनना कभी। वो बोलता है, सिस्टर तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है यकीन करने के लिए। क्या हमें यकीन करने के लिए किसी पर किसी चीज़ की ज़रूरत लगती है? वो बोलती है, मैं भी। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ये सब ऐसा क्यों हुआ है। मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई हूँ। मुझे ये भी नहीं पता उसका चेहरा दिखता कैसे था। मैंने तो बस यूं ही उससे प्यार कर लिया था। मैंने जो हाथ अपने हाथों में पकड़ा था वो सबसे गर्म और बड़ा हाथ था। मुझे लगा यही मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद है। वैसा कोई नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैंने सोचा वो एक ऐसा इंसान था जो जादू है, मगर वो इंसान ही गायब हो गया। और ऐसे गायब हुआ कि वो कभी था ही नहीं जैसे। वो पूरी तरह से टूट गई और बोलती है, हाँ मुझे अब समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बहुत आसानी से मुझे मिल गया था। वो बोलता है, पर सिस्टर जो आज तुम्हारे साथ हुआ क्या पता ये गॉड की मर्ज़ी हो। मैथ्यू 7:7 याद करो। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, और उसे ढूंढते रहो जब तक तुम पा ना लो। वो दरवाज़ा खटखटाते रहो जब तक वो खुल नहीं जाता। वो लड़की बोलती है, ये तो उसके हाथ में एक कागज़ है और वो पढ़ रही है कुछ तो। एक डिटेक्टिव जो ढूंढता है लोगों को। वो यहाँ क्या कर रहा है, और वो सोच रही मुझे कैसे दिखने लगा वापस, क्योंकि वो तो ब्लाइंड थी।